मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी की पांडित्य परंपरा के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित है महामहोपाध्याय पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग गुरु जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि जिस तरीके से आप काशी में रह करके अपनी विद्वता के माध्यम से सेवा दिए हैं, उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और गुरुदेव, मेरा आपसे काशी को लेकर के अगला प्रश्न रहेगा कि काशी की पांडित्य परंपरा की विशेषता क्या रही है, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। काश्याम ही काशते काशी जी। काशी सर्वप्रकाशिका जी। या काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। यह एक पद्य है जी। तो काशी में काशी है। काश्याम ही काशते काशी। जी। काशी में प्रकाशिका। काश्याम ही काशते काशी। काशी में समझ काशी विराजमान रहती है। मतलब एक तो लौकिक काशी है जिसको भौतिक दृष्टि से देखे, जो आध्यात्मिक काशी है। आध्यात्मिक काशी सर्वकुछ ऊपर विराजमान है। सा काशी विदिता है, उस काशी को जो जानते हैं सा काशी विदिता तेन प्राप्त ही काशी, उसको काशी मिल जाती है। जी। जो संक्षिप्त से आप समझ गए होंगे इसका भाव। जी जी। न समझे दूसरी बात कहूँ, थोड़ा सा और विस्तार से दर्शकों को बता देते तो कृपा रहती। काशी के दो अर्थ है जी। काशी एक काशी नगरी, जी। तो काशी एक काशी के ऊपर जो आध्यात्मिक काशी, अंतरिक्ष में रहने वाली काशी, जी। एक दो काशी है। जी। तो जो भौतिक काशी के ऊपर जो काशी काशते काशी, भौतिक काशी के ऊपर अंतरिक्ष में रहने वाली काशी वही काशी है। सा काशी विदिता है, उस काशी को जो जानता है तेन प्राप्त ही काशी, उसको भौतिक काशी मिल जाती है। जी। हाँ हाँ हाँ। गुरुदेव, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, आपके दृष्टिकोण में काशी का सनातन ज्ञान परंपरा में क्या योगदान रहा है? जी। सनातन योगदान ना जी। काश ऐसा है, हरिश्चंद्र राजा से देखकर जी पौराणिक दृष्टि से ये काशी चली आ जाए, यहाँ का मूल निवासी डोम है। जी। ध्यान रखिएगा, बाद में जितने काशी आए काशी में, वो काशी से ये हो जुड़ गए। वो एक सनातन परंपरा आदमी जो पूछी मूल वहीं से आई है। सामान्य छोटा प्रश्न है, उत्तर भी छोटा ही है। और आगे बोलिए। हाँ गुरुदेव, आपका इस परंपरा से जुड़ाव कैसे हुआ? हाँ, आपके गुरु कौन थे और उनका प्रभाव आप पर कैसा रहा? ऐसा है जी। जुड़ाव तो मेरे के पूरा का वंश काशी में आया है। जी। हम लोग हैं बेंगलोर के निवासी, जसरगट्टा नाम का वहाँ गाँव है। जी। जसरगट्टा वो हमारे देवता लक्ष्मी नरसिंह है। लक्ष्मी नरसिंह के देवस्थान से वहाँ के सब लोग आए और काशी में आकर बस गए। तो पूरी की पूरी हमारे पूरा पूर्वज काशी में आए हैं। जी। हाँ। आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु मेरे पिताजी थे लक्ष्मण शास्त्री, मेरे पिताजी भी मेरे गुरु है। और मेरे भालचंद्र शास्त्री मेरे चचेरे भाई, अर्थात इनके पुत्र भालचंद्र शास्त्री, ये मेरे ताऊ है। उनके पुत्र भालचंद्र शास्त्री वे भी मेरे गुरु है। इसके बाद अन्य गुरु परंपरा जुटी और काशी में जितने विद्वान है देखा रखेगा, मेरे ही खानदान में उनके शिक्षा परंपरा में आए हुए हैं। उसमें देखिए नारायण शास्त्री खींचते हुए और उनके मुकुंद शास्त्री खींचते हुए और बटुकनाथ शास्त्री खींचते हुए, तो खींचते परंपरा। सबसे अंतिम अगर कोई महाउपाध्याय हुआ है, महाउपाध्याय की परंपरा चली तो सरकार गवर्नमेंट में आपके उस समय ब्रिटिश राज्य में जो महाउपाध्याय हुए, उसमें सबसे अंतिम नारायण शास्त्री हुए। जी। उसके बाद काशी में कोई महाउपाध्याय नहीं हुआ, पर सरकारी
नारायण शास्त्री जी कौन थे आप? नारायण शास्त्री खिस्ते नारायण शास्त्री खिस्ते के भाई जो है रुकुन शास्त्री खिस्ते मेरे गुरु जी थे। अच्छा अच्छा नारायण शास्त्री खिस्ते से मैंने पढ़ा नहीं है जी, परंतु मैं उनको बड़ा आदर करता हूँ। उनके ऊपर नारायण शास्त्री खिस्ते संजय त्रिपाठी ने पूरा रिसर्च किया है, मैंने कराया एक एक अक्षर अक्षर जी नारायण शास्त्री खिस्ते पर। संजय त्रिपाठी रणवीर त्रिपाठी ने पढ़ाते हैं जी, रणवीर त्रिपाठी संजय त्रिपाठी रणवीर त्रिपाठी में अध्यापक है। उनको नारायण शास्त्री खिस्ते का एक एक अक्षर अक्षर पर मैंने वो करवाया है। उनको वैसे वैसे उनके गुरु है सदाशिव शास्त्री रेवा शंकर रेवा प्रसाद जी के लड़के जो है उनका नाम तो दिया गया है, पर एक एक अक्षर अक्षर मैंने उनको पढ़ाया। आप मुझे ज्यादा पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, आपके गुरु का प्रभाव आप पर कैसा पड़ा गुरुदेव? गुरु पूजे जितने भी गुरु है मेरे गुरुओं में देखिए, एक तो मैंने बताया आपके मेरे पिताजी जी और मेरे भाई भार्गव शास्त्री जी, मुकुंद शास्त्री खिस्ते नारायण शास्त्री के आप छोटे भाई, तो उनसे मैंने पढ़ा है। उसके बाद एक थे आपके चिंतामणि शास्त्री बहेरे, उनका धंधा विश्वविद्यालय चलता था जी, उनके पास भी मैंने पढ़ा है। और हमारे बड़ा सभी के थे शांतानाथ शास्त्री तेलंग जो बीच पढ़ाते थे, वो मेरे गुरु परंपरा में आते थे। और मैं क्या बताऊं। हाँ हाँ, गुरुदेव आपने अपने जीवन में कौन कौन से शास्त्रों का विशेष अध्ययन किया है? मूल रूप से जी। मुझे साहित्य शास्त्र अधिक किया है, साहित्य शास्त्र का अधिक किया है। उसके बाद जो दर्शन पर भी थोड़ा रुचि थी, क्योंकि इनका काव्य है अधिविलास श्रद्धा, इन्होंने बनाया है। उस काव्य में दर्शन और साहित्य मिलाकर दोनों काव्य है, उसके लिए दर्शन पर मैंने किया। और मेरी जो जीविका जो थी राजशास्त्र, प्राचीन राजशास्त्र जो मिला उसके सब कुछ सीखा थे, तो उसमें मैंने क्या मेरा रुचि इसलिए लगे क्योंकि जीविका थी, तो प्राचीन राजशास्त्र का अध्ययन किया। और जो हमारे कविराज जी गोपीनाथ कविराज जी के विभाग में भी अभी जो ब्रजमोहन द्विवेदी थे, ब्रजमोहन द्विवेदी के कारण गोपीनाथ कविराज के विभाग में भी मुझे काम करने को मिला है। इसलिए प्राचीन राजशास्त्र और दोनों विभागों में मैंने काम किया है। दोनों में ही मैं अपना थोड़ा थोड़ा योगदान मैंने दिया है। आप किस प्रकार देखते हैं कि युवाओं को शास्त्रों की ओर आकर्षित किया जा सकता है? रुचि उत्पन्न होगी, उनको आज की दृष्टि से समझाना होगा। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से, क्योंकि उत्तर जो वैज्ञानिक चाहते क्या हुआ, क्या बच्चे भी पूछते हैं। बच्चों को जब उत्तर नहीं बात दे पाते, वो तो सीखने नहीं, बच्चे ठीक उत्तर दिया जाए तो क्यों नहीं आकर्षित होंगे। वैज्ञानिक उत्तर चाहते हैं, हम उसमें असमर्थ हो जाते कभी कभी। यहाँ क्या डिजिटल युग में शास्त्र अध्ययन और पंडित परंपरा के लिए कोई नई योजनाएं हैं? डिजिटल युग में जी देखिए, मैं व्हाट्सएप पर पूरी पुस्तक लिखता हूँ, पूरी पुस्तक मैं व्हाट्सएप पर पूरी टाइप की हुई है। पंचाचार्य पंचसूत्राणी एक पुस्तक है जी, गंगमबाड़ी मठ के जगत गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य, उनकी पूरी पुस्तक को मराठी अनुवाद सहित टाइप करके दिया है, उनके शुरू के साथ। जी बस पहले के बाद में ये बताओ नहीं हुआ एकदम एकदम है, तो ये है। आप पुस्तक लाकर दिखा दीजिए उनको। हाँ, आपके अनुसार एक सच्चे पंडित में कौन कौन से गुण होने चाहिए? अपना प्रखर ज्ञान। जी प्रखर ज्ञान, जी ज्ञान पहले ज्ञान ही आवश्यक है। कमजोर होगा तो उसको क्या देगा। ज्ञान के साथ किसी की बात नहीं है। और उत्तर देने की क्षमता, ज्ञान और ज्ञान को प्रकाशित करने की क्षमता, ज्ञान को लिखने की क्षमता। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बोलने वाला लिख नहीं सकता,
दिखने वाला बोल नहीं सकता। जी। प्रवचन प्रवचन देना अलग है और व्याख्यान देना अलग है। जो शरीर उसमें होने चाहिए। जी। पर कमजोरियां होती हैं, कमजोरियां होती, वो कमजोरियों को खत्म करना चाहिए। कोई नहीं हो, जी। अगर मेरे में लेखन है तो मैं बकता नहीं हूँ। अब प्रवचन अलग है, लेखक अलग है, ये जी। कुछ होने चाहिए। यही मूल बात है। गुरुदेव, आपका जो अभी समय चल रहा है वो आप 90 वर्ष पूरा करके हो गया। 91 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, कर चुके। और उसके बाद भी आपने मुझे जो अपना सानिध्य दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। जी जी, मेरा सौभाग्य।